भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल चला गया कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी हटेगी। बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जनता बजाती रह गई तालियां। ये शायरी हमने आपके लिए लिखी है क्योंकि आप जनता हैं और हमारा सिर्फ आपसे सरोकार है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी छोटे बड़े दल जनता को लुभाने के लिए लग गए हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं है और इस विधानसभा चुनाव के परिणाम पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने देश को कई बड़े प्रधानमंत्री दिए हैं, फिर चाहे वो राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में विपक्ष भी अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है और लगातार योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आ रहा है। बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव नगर के नरौली स्थित रमा ट्रामा सेंटर में पहुंचे। यहां उनका ट्रामा सेंटर के प्रबंधन ने स्वागत किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने कैथ लैब का लोकार्पण किया। कैथ लैब आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए भी एक नई सुविधा होगी। इस कैथ लैब के खुलने से हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वहीं समय पर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। कैथ लैब के लोकार्पण के बाद अखिलेश यादव ने रमा हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर परिवार को शुभकामनाएं दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक बार फिर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मऊ से लेकर आजमगढ़ तक जो जनसैलाब उमड़ा है वह तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यही है कि भारतीय जनता पार्टी हटे। एक ही समस्या मुझे नजर आई है मऊ से लेके आजमगढ़ और बनारस तक कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी हटे। लाखों लाख लोग जो निकले हैं, ये जन सैलाब जो समर्थन में निकला है, यही जन सैलाब है जो तानाशाही सरकार को हटा देगा। हम पॉलिटिकल पार्टी तो माध्यम बनेंगे, लेकिन आखिरकार जनता हटाना चाहती है और इसलिए हटाना चाहती जनता कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल चला गया। हम सब आप महसूस कर रहे हैं महंगाई, जो कभी फ्री सिलेंडर दिए गए थे वह सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहे हैं और फिर सिलेंडर घरों में स्टूल की तरह ये इस्तेमाल हो रहा है। खाद महंगी हो गई, बोने का इंतज़ाम महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, तो आखिरकार सरकार के पास जवाब क्या है? अब जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे जनता को लुभाने के वादे मिलने लगेंगे, लेकिन क्या ये वादे सिर्फ एक चुनाव को जीतने के लिए हैं या फिर इसका कोई फर्क धरातल पर दिखेगा? 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की गद्दी पर कौन बैठेगा और किसके हाथ खाली रह जाएंगे? अभी ये बात तो समय के गर्भ में है, लेकिन वो क्या है ना, ये जनता है और जनता सब कुछ जानती है। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल चला गया कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी हटेगी।